आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिससे इंडिया में 4 से 5 करोड़ लोग प्रभावित हैं। उसका नाम है डायबिटीज़ मिलाइटिस। एक ऐसी बीमारी जो शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं लगती है, लेकिन अगर लगातार आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो आगे चल करके ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है। उन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि डायबिटीज़ होती क्या चीज़ है। तो डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है वो बढ़ जाता है, या फिर आम भाषा में हम उसे शुगर कहते हैं कि ब्लड में जो शुगर लेवल होता है वो बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को हम डायबिटिक कंडीशन कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये ब्लड शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ा कैसे। तो हम सभी जानते हैं कि हम सभी के ब्लड में ग्लूकोज होता है, लेकिन कुछ के ब्लड में ये बढ़ कैसे जाता है और कुछ के में ये कैसे कंट्रोल रहता है। तो इसको हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसका नाम इंसुलिन है, वो इस ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। उसका काम होता है कि बढ़े हुए ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना। तो जब हमारी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम होती है या फिर हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता है तो हमारे ब्लड में बढ़े हुए जो ग्लूकोज का लेवल है वो कम नहीं हो पाता है और डायबिटीज़ हो जाती है। तो यही इंसुलिन जो पेनक्रियास की बीटा सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है, यही ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। इंसुलिन का काम होता है जब भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा तो बीटा सेल्स जो होती हैं पेनक्रियास की वो इंसुलिन को सिक्रीट करती हैं। इंसुलिन क्या करता है कि जो सेल होती है हमारी, जो बॉडी की स्मॉलेस्ट इकाई होती है, उसकी जो सेल वॉल होती है वहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर की भूमिका निभाता है और जो ग्लूकोज होता है उसकी एंट्रेंस कराता है सेल के अंदर। वो ग्लूकोज जा कर के आपके माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाता है और ज़रूरत पड़ने पे फिर यूटिलाइज होता है। तो जब जो ब्लड में बढ़ा हुआ ब्लड ग्लूकोज था, इंसुलिन ने उसको पहुंचा दिया सेल में, तो ऑटोमेटिकली जो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ था वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से इंसुलिन रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। अब आइए बात करते हैं कि जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है वो क्या होती है। ब्लड ग्लूकोज के जो टेस्ट होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जब भी कोई पेशेंट आता है कि हमें अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कराना है या डायबिटीज़ का टेस्ट कराना है या शुगर टेस्ट कराना है, तो उसके लिए मोस्टली 3 टाइप के टेस्ट होते हैं। एक होता है फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, दूसरा होता है पीपी टेस्ट, पोस्टप्रेंडियल टेस्ट जिसे खाना खाने के बाद करते हैं, और तीसरा रैंडम टेस्ट। जो फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट होता है, जब खाना नहीं खाया होता पेशेंट ने, तो उस टाइम पे जो उसकी रेंज होती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल की जो रेंज होती है वो अप टू 100 होनी चाहिए। 100 से नीचे अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल है तो नॉर्मल है। जब पीपी टेस्ट, पोस्टप्रेंडियल टेस्ट, हम खाना खाने के बाद करवाते हैं ब्लड ग्लूकोज का, तो उसमें जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो 140 mg पर डेसीलीटर से नीचे होना चाहिए। और जो रैंडम जो ब्लड टेस्ट हम कराते हैं, जब पेशेंट हमारे पास किसी भी टाइम पे आया, हमें नहीं पता है कि पेशेंट ने खाना खाया है या नहीं खाया है, तो और हमने उसका ब्लड सैंपल लिया, उसका एग्जामिन किया और उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट किया, तो उस कंडीशन में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा वो 140 mg पर डेसीलीटर से नीचे होना चाहिए। तो ये 3 मोस्टली टेस्ट हो गए ब्लड ग्लूकोज को डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट होते हैं। अब आइए बात करते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। डायबिटीज़ मिलाइटिस के टाइप क्या क्या होते हैं। तो मुख्य रूप से 2-3 टाइप की डायबिटीज़ मिलाइटिस होती है। पहला है टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटिस, दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटिस और तीसरा है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़। फर्स्ट जो टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटिस है उसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलाइटिस भी कहते हैं। यह एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है
जिसमें हमारी बॉडी ही बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और जब बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो जिनसे इंसुलिन बनना था वही नहीं रही, तो फिर इंसुलिन कैसे बनेगा। इसकी वजह से इंसुलिन बनना हमारी बॉडी में बंद हो जाता है और पेशेंट इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाता है। इस कंडीशन में पेशेंट को इंजेक्ट करना होता है अपनी बॉडी में सबक्यूटेनियस रूट से इंसुलिन को, जिसे हम ह्यूमलिन वगैरह भी कहते हैं। तो ये इसका टाइप 1 हो गया। टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस में क्या होता है कि इसको दूसरे शब्दों में कहें तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटिस या फिर इंसुलिन रेसिस्टेंट डायबिटीज मिलाइटिस। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होगा उसकी बॉडी में इंसुलिन बन तो रहा होगा लेकिन सफिशिएंट मात्रा में नहीं होगा, या फिर अगर बन रहा है तो बॉडी उसके लिए रेसिस्टेंट हो चुकी है, इंसुलिन का यूज नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाएगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल बड़ा का बड़ा रह जाएगा। तो ये टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस हो गया। इसके अलावा तीसरा टाइप होता है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़। ये है जो डायबिटीज़ होती है वो प्रेग्नेंट लेडी जो होती हैं उनके सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, जब उनकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, उस टाइम पे जब प्लेसेंटा वगैरह बन रहा होता है तो उस टाइम पे जो होता है हार्मोन्स का ऊपर नीचे होने की वजह से इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाती है और डायबिटीज़ जो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ होती है वो उनमें आ जाती है। आफ्टर डिलीवरी जब बच्चा डिलीवर हो जाता है ये धीरे धीरे खुद ही ठीक हो जाती है, लेकिन ये सभी में ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ बनती है। अब बात कर रहे हैं इसके जो सिम्टम्स होते हैं कि जब भी अगर कोई पेशेंट है उसको अगर डायबिटीज़ है तो उसकी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स ऐसे हैं जो आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कि आपको डायबिटीज़ है तो इन सिम्टम्स की वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कहीं आपको डायबिटीज़ तो नहीं है और आपको जा कर के एक बारी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट करवाना है। तो वो सिम्टम्स है, पहला सिम्टम्स है आपको एक्सेसिव थ्रस्ट होगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। दूसरा सिम्टम्स है पॉलीयूरिया, बार बार यूरिन आएगा, बार बार प्यास लगेगी, पानी पिएगा तो उसको यूरिन भी बार बार आएगा। तीसरा सिम्टम्स है भूख लगेगी, बार बार भूख लगेगी। अगर इंसान खाना भी खा रहा है तब भी उसे ऐसा एहसास होगा कि यार भूख ख़त्म नहीं हो रही है। तीसरा ये सिम्टम्स हो सकता है। चौथा सिम्टम्स आएगा कि उसका जो यूरिन है उसमें हल्की सी स्मेल आएगी। और पांचवा सिम्टम्स है जहाँ पे यूरिन कर रहा है वहाँ पे कुछ देर बाद देखेंगे आप तो वहाँ पे चींटियाँ लग जाती हैं। इसके अलावा अगर कभी चोट आपके शरीर में लग जाती है तो वो घाव ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। या फिर एक और सिम्टम्स है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा थकान लगेगी, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगेगी आपको हाथ पैरों में। तो ये कुछ कुछ सिम्टम्स हैं जिनसे अगर ये सब शो हो रहे हैं तो आपको एक बारी अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल डायबिटिक टेस्ट आपको ज़रूर करवाना चाहिए। अब बात करते हैं इससे बचने के लिए आप क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि जो डायबिटीज़ है वो क्यों पनप रही है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, हमारे खाने पीने की आदतें चेंज हो गई हैं। पहले के जो लोग होते थे उनमें बहुत कम ऐसे लोग थे जिनमें डायबिटीज़ होती थी, लेकिन अब आप अमूमन अपने आसपास देखते ही होंगे, अपनी रिश्तेदारी में, अपनी फैमिली में 1 या 2, 3, 4 मेंबर ऐसे होंगे ही होंगे आपकी नॉलेज में जिनको डायबिटीज़ है। तो ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि बदलते लाइफस्टाइल की वजह से हमारे खाने पीने की जो आदतें हैं इनकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ रहा है। अब आइए जानते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनको अपना करके हम ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है आपको खाने पीने की आदतों को अपना बदलना है।
आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं खाने हैं, आपको मीठी चीज़ें थोड़ा कम करनी है। अगर डायबिटीज़ है तो आपको मीठा अवॉइड करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको क्या करना है, अपने आप को बिजी रखना है, और ताकि जो भी आपकी बॉडी में ग्लूकोज है वो यूटिलाइज होता रहे। आप जॉगिंग करेंगे, जिम करेंगे तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी शरीर में ग्लूकोज की फॉर्म में फिर वो वेस्ट होती रहेगी और फिर कंजप्शन ऑटोमेटिकली सेल में ग्लूकोज का बढ़ जाएगा, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप ब्लड ग्लूकोज लेवल को अपने कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे मोस्टली जो कारण है वो है आपका खाने पीने की चीज़ें, जिसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है डायबिटिक पेशेंट को। उस बारे में हम बात करते हैं। तो पहली चीज़ जो है, आपको अपने खाने पीने में क्या क्या चेंजेस लाने हैं। अब आपको पता है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, लेकिन ग्लूकोज है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम खाना खाना छोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट लीजिए जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, जो धीरे धीरे आपके शरीर में टूट रहे हैं और धीरे धीरे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे कर करके ग्लूकोज आपके ब्लड तक पहुंच रहा है। आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिनसे एकदम से ब्लड ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। तो अब कैसे इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वो हैं, उस बारे में हम आपको बताएंगे कि दो अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट हैं। एक है सिंपल फॉर्म में और दूसरा है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब आपको एक घर पे एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट आप खुद ही बनाइए, क्योंकि हर इंसान खुद से ही सेल्फ असेस करके अपने शुगर जो लेवल है उसको कम कर सकता है। अगर आप चाहें तो अपना शुगर लेवल बिना दवाइयों के भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल डाइट का अपना ध्यान रखना है। वो इस तरीके से लेनी है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को न बढ़ाए। आपको क्या करना है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो आपको अवॉइड करने हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट आप कैसे पता करेंगे, जितनी भी मीठी चीज़ें हैं, जैसे आपका चीनी हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गया, या फिर जूस हो गया जिनमें शुगर वगैरह चीनी वगैरह पड़ी हुई होती है, वो आपको नहीं लेने हैं। जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं वो आपको नहीं लेने हैं, है ना। तो आप पता कैसे करेंगे कि कौन सा सिंपल है और कौन सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है। तो सिंपल जो फॉर्म होती है ग्लूकोज की, वो प्रोडक्ट जो आप इंटेक करते हैं अपने मुंह में, जैसे ही आपने मुंह में रखा और आपको मीठा हो लगा, जैसे ही मीठा लगा तो समझ लीजिए सिंपल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, वो आपको नहीं लेने हैं। जैसे चीनी हो गया, मिठाइयाँ हो गई, आपके ड्रिंक्स वगैरह हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अगर आप इनको लोगे तो एकदम से विदिन 10 to 15 मिनट आपके ब्लड में ग्लूकोज पहुंच जाएगा और एकदम से बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुंचेगा और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम से बढ़ जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो चीज़ें हैं जैसे अनाज हैं, दालें हैं, आपकी सब्जियां हैं, फ्रूट्स वगैरह हैं, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। फ्रूट्स जो बहुत ज़्यादा पके हुए फ्रूट्स हैं वो आपको अवॉइड करने हैं, क्योंकि वो उनमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी होता है। बहुत ज़्यादा पके हुए फ्रूट्स हैं, आपने देखा होगा, फ्रूट जैसे सेब है, बाज़ार में सेब भी आते हैं। एक वो सेब होता है जो बहुत ज़्यादा मीठा होता है और एक हल्का खट्टे के साथ साथ बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा मीठा जो सेब है वो आपको नहीं खाना है। जो हल्का कच्चा है, हल्का मीठा है, वो आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो रोटी है, जैसे हमने कहा अभी कि आप अनाज ले सकते हैं,
गेहूँ ले सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, इनमें भी तो कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। आप जैसे रोटी आप खाते होंगे तो आपको रोटी मुंह में रखते ही मीठी नहीं लगेगी, लेकिन आपने देखा होगा जब आप रोटी को बहुत देर तक चबाते हैं तो वो हल्की हल्की मीठी लगनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका एब्जॉर्प्शन मुंह से ही शुरू हो जाता है। उसका जो मेटाबॉलिज्म वगैरह होता है वो मुंह में जो टाइलिन होता है उसके मिलते ही वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जैसे रोटी है, उसको आप जब मुंह में रखेंगे तो चबाते हैं तो मीठा लगता है, इसका मतलब उसमें ग्लूकोज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खाने को बिना चबाए खा लोगे, ऐसा भी नहीं करना है आपने। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि रोटी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, सिंपल ग्लूकोज नहीं है। वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लेक्स होता है। अब उसको डिसइंटीग्रेट जो इसको टूटने में, उसको मेटाबॉलिज्म होने में ज़्यादा टाइम लगता है। कम से कम 2 से ढाई घंटे बाद ही जो रोटी होती है वो ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगी और धीरे धीरे ब्लड में पहुंचेगा। उतनी देर में जो इंसुलिन है वो अपना काम धीरे धीरे करता रहेगा और बढ़े हुए जो ग्लूकोज का लेवल होगा उसको धीरे धीरे कम करता रहेगा। लेकिन अगर एकदम से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तो फिर उसमें दिक्कत आती है, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है। अब आप खाने में क्या क्या लें वो हमने आपको बता दिया है कि आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेनी है। इसमें आप अनाज को शामिल कर सकते हो, गेहूँ शामिल कर सकते हो, आप जो रेशेदार जितने भी आइटम होते हैं, जैसे आप मक्की का आटा जो होता है, कॉर्न जो होते हैं वो आप लीजिए, सब्जियां लीजिए, रेशेदार सब्जियां जैसे बीन्स होती हैं, ये आप खा सकते हैं। इनसे क्या होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो एकदम से आपके ब्लड में नहीं पहुंचता है और ये जो कॉम्प्लेक्स जो ये रेशेदार चीज़ें होती हैं वो जो ग्लूकोज होता है उसको भी थोड़ा बहुत मात्रा में अपने में एब्जॉर्ब करके रखती हैं, तो सारा का सारा जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड तक नहीं पहुंच पाता है। इसके अलावा आपको कम पके हुए फ्रूट्स लेने हैं, है ना। और मीठे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो होते हैं, सैकरीन वगैरह, वो चीज़ आप ले सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं अपने खान पान में जिनका बदलाव करके आप अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को खुद ही घर में बैठे बैठे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज करनी है और अपने मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक वगैरह करनी है, जिससे यूटिलाइजेशन बढ़ेगा ग्लूकोज का। तो ये आगे सारी चीज़ें किस तरीके से आप अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करोगे। इसके अलावा आप बात करते हैं कि बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि सर कभी हम जब ब्लड टेस्ट कराते हैं, पिछले हफ्ते हमने टेस्ट कराया तो नॉर्मल रेंज थी, अभी हमने 2 दिन पहले टेस्ट करा तो तब बढ़ा हुआ था, आज सुबह फिर से टेस्ट किया है तो आज फिर नॉर्मल है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? या फिर कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल अच्छे से करके रखा हुआ है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे हैं, मेडिटेशन जो आपको मेडिसिन दी गई है वो उनको तरीके से नहीं ले रहे हैं, है ना। तो आप अपने एक ब्लड ग्लूकोज का जो एक और टेस्ट होता है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि पिछले 3 महीनों में आपका ब्लड ग्लूकोज कितना कंट्रोल रहा है, आप किस हद तक अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर पा रहे हैं। उसके लिए एक टेस्ट होता है HB ग्लाइकोसाइलेटेड टेस्ट या फिर HbA1c, एक टेस्ट होता है जिसको हम करते हैं। इसमें क्या होती है कि पिछले 3 महीने में आप अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को किस तरीके से मॉनिटर करके रखा हुआ है, किस तरीके से कंट्रोल करके रखा हुआ है,
ये रिपोर्ट हमें ये बताती है। इसमें एक स्केल होता है 4, 6 से लेकर के 15 तक का। अगर 6 के आसपास आपका HbA1c की रिपोर्ट है, 6, 7, 8 के आसपास है, तो समझ लीजिए आपने अच्छे से कंट्रोल करके रखा हुआ। लेकिन अगर 10 से ऊपर है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, अगर 15 है तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है। तो ये टेस्ट आप ज़रूर करवाइए, जिससे आपको पता चलेगा कि पिछले 3 महीनों में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल किस हद तक कंट्रोल रहा है। अब बात करते हैं डायबिटीज़ से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल लगातार बढ़ा हुआ रहता है तो ये कॉम्प्लिकेशंस आगे जा कर के बनती हैं। उन कॉम्प्लिकेशंस में मुख्य रूप से गैंग्रीन, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, और इनके अलावा भी और भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशन जो देखने को मिलती हैं। इनमें क्या होता है, जैसे गैंग्रीन होता है, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो जो ब्लड कैपिलरी होती हैं उनसे ब्लड, जो हमारी सेल्स होती हैं, जैसे लिम्स जो लिम्ब जो होते हैं हमारे, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, इनमें जो फिंगर्स वगैरह होती हैं वहाँ पे ब्लड सप्लाई वगैरह कम हो जाती है। अब ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से धीरे धीरे सेल डेड होनी शुरू हो जाती हैं और गैंग्रीन का रूप ले लेती हैं, है ना। आपने अमूमन देखा होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, सीवियर डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनके हाथ पैरों में जख्म होने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक्सेसिव अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से होते हैं। दूसरे हम बात कर लेते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी की। डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या होता है, हमारी नर्व्स डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आदमी बिल्कुल सुन्न हो जाता है। कभी जैसे उसे पता ही नहीं चलता है कोई बात कर रहा है, रिस्पॉन्स थोड़ा देर में करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से डायबिटिक न्यूरोपैथी आ जाती है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, आपने देखा होगा डायबिटिक पेशेंट जितने भी होते हैं, जिन लोगों में किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह होता है, तो 50 से अबव 60-70% लोग ऐसे होते हैं जो डायबिटिक होते हैं। उन लोगों में ही रेनल ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने का। चौथा हम बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, जो डायबिटीज़ की वजह से जो कार्डियक मसल्स होती हैं, जो कैपिलरीज होती हैं, वो ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस पनपने लगती हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है कि जिनको डायबिटीज़ है उन लोगों की आईसाइट वीक होनी शुरू हो जाती है। इस तरीके से ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है। इनके अलावा भी कुछ और कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन मुख्य रूप से ये 4-5 कॉम्प्लिकेशन हैं जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से आगे चल करके सामने आती है। उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए हम आपको पूरी जानकारी देने में कामयाब रहे हों। आपकी कोई भी क्वेरीज हों आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।